आखिर क्या हुआ था कि अपने दोस्त और कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने 11 साल तक जेल में कैद रखा था। सन 1953 में केंद्र सरकार ने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया था। उनके स्थान पर बख्शी गुलाम मोहम्मद जम्मू कश्मीर के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। गुलाम मोहम्मद को पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थन मिला था। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होने के बावजूद अशांति की पीड़ा को झेलता रहा है। बात है 1931 के जुलाई की, जब कश्मीर में एक ऐसा दौर आया जिसने एक 26 साल के युवक को राजनीति के मैदान में कूदने पर मजबूर कर दिया। कश्मीर में श्रीनगर से सटे सौर गांव में 5 दिसंबर 1905 को जन्मे शेख अब्दुल्ला सन 1928 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। इसके बाद उन्होंने सन 1930 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में एमएससी की डिग्री ली थी। बाद में वे स्कूल शिक्षक बने थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के विरोध में उन्होंने जल्द ही नौकरी छोड़ दी। उन्हें उनकी कश्मीरी मुस्लिमों के भलाई की मंशा ने राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। शेख अब्दुल्ला ने राजनीति का रास्ता तो समाज के लिए अपनाया, लेकिन बाद में उनकी राजनीतिक विरासत वंशवादी सियासत की ओर चली गई। बात है सन 1932 की, जब कश्मीर में पुलिस की गोलीबारी में 21 लोगों की मौत हो गई थी। इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था। शेख अब्दुल्ला ने रिहा होने के बाद अक्टूबर 1932 में राजनीतिक पार्टी ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया। हालांकि उन्हें बाद में एहसास हुआ कि कश्मीर की राजनीति में उनकी धर्मनिरपेक्ष पहचान जरूरी है। यही कारण है कि उन्होंने 1939 में अपनी पार्टी के नाम में से मुस्लिम शब्द और राज्य का नाम हटाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। उस समय उनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू से अच्छी मित्रता थी। अब आइए जानते हैं 1948 में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री कैसे बने थे शेख अब्दुल्ला। आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की ओर से समर्थित हमलावरों से कश्मीर की रक्षा के लिए राज्य के लोगों को संगठित किया। उन्होंने महाराजा हरि सिंह को अपनी रियासत भारत में विलय करने के लिए मनाया। वे 5 मार्च 1948 को राज्य के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। सन 1949 में शेख अब्दुल्ला भारत के संविधान सभा में भी शामिल हुए थे और जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू हुआ था और उसे विशेष राज्य का दर्जा मिला था। शेख अब्दुल्ला सन 1953 तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे। वे जम्मू कश्मीर की संविधान सभा में भी शामिल थे। आखिर शेख अब्दुल्ला को क्यों जाना पड़ा था जेल? शेख अब्दुल्ला को सन 1953 में केंद्र सरकार की ओर से पद से हटा दिया गया था और गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके स्थान पर बख्शी गुलाम मोहम्मद जम्मू कश्मीर के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। गुलाम मोहम्मद को पंडित नेहरू का खूब समर्थन मिला था। इसके पीछे कारण यह था कि पंडित नेहरू शेख अब्दुल्ला की भारतीय लोकतंत्र के प्रति निष्ठा को लेकर संदेह में थे। उनको सन 1958 में कुछ अरसे के लिए रिहा करने के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित नेहरू की पहल पर ही सन 1964 में उनको वापस रिहा किया गया। सन 1975 में कश्मीर समझौते के तहत रियासत के भारत में विलय को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। इसके बाद शेख अब्दुल्ला कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनाए गए। 1977 में हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली। शेख अब्दुल्ला का 8 सितंबर 1982 को निधन हुआ। तब वह राज्य के मुख्यमंत्री थे।